नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। इस पैटर्न का नाम है मारुबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न। ये वाला जो पैटर्न है वो टेक्निकल एनालिसिस में एक पावरफुल पैटर्न माना जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मारुबोजू होता क्या है, मतलब जो मारुबोजू बर्ड है इसका मतलब है क्या। तो देखिए दोस्तों, जो मारुबोजू बर्ड है वो एक जैपनीज बर्ड है। मतलब मारुबोजू जो शब्द है वो जापान से आया है और इस शब्द का मतलब होता है गंजा। मतलब जापान में जिसके सिर में बाल नहीं होते तो उसे जापानी शब्द में उसे मारुबोजू कहा जाता है। मतलब बाल्ड, यानी कि क्लीन शेवन भी कहा जाता है इसे। जिसके सर में बाल नहीं है उसे मारुबोजू कहा जाता है। और इसी शब्द का इस्तेमाल शेयर मार्केट में इस पावरफुल कैंडल स्टिक पैटर्न के लिए भी किया जाता है। मारुबोजू मारुबोजू मतलब जिस कैंडल की बिक ना हो, जिस कैंडल में बिक ना हो। कैंडल होती है, कैंडल में बिक होती है, एक अपर बिक होती है, एक लोअर बिक होती है। अगर जिस कैंडल में ये बिक नहीं है तो उस कैंडल को हम मारुबोजू कैंडल कहते हैं। तो चलिए इसे हम बोर्ड पे समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर हमें होगा। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए आप, ये एक कैंडल हो गई। और कैंडल में होता क्या है, जनरली आपने देखा होगा कि ये बिक होती है। एक नॉर्मल कैंडल में ऐसी बिक होती है, लेकिन जब हम जिसकी बात कर रहे हैं मारुबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो अगर मारुबोजू कैंडल बन रही है तो उसमें क्या होगा, उसमें ये बिक नहीं होगी। उसमें दोस्तों ये बिक नहीं होगी। मतलब क्या होगा, सिर्फ बॉडी बनी होगी, कैंडल की सिर्फ बॉडी बनी होगी। तो इस तरह की कैंडल क्या कहलाएगी, मारुबोजू कैंडल। जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया कि जापान में जिसके सिर में बाल नहीं होते तो जापानी शब्द में उसे गंजा कहा जाता है। हिंदी में गंजा कहा कहते हैं हम लोग, और जापान में उसे मारुबोजू कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मारुबोजू कहते हैं, जिसके सिर में बाल नहीं होते। तो इसी तरह से ये कैंडल की जो बॉडी है, इस बॉडी पे इसको आप मान लीजिए ये, जिसे हम बिक कहते हैं। अगर ये बिक नहीं है तो ये कैंडल क्या कहलाएगी, बिना बिक वाली कैंडल। और बिना बिक वाली कैंडल को हम क्या कहते हैं, मारुबोजू। इसके बाद में ये हमें पता ही है कि किसी भी जो कैंडल होती है उस कैंडल के ये 4 प्राइस होते हैं। ओपन, इसके बाद में हाई, लो, और एक होता है क्लोज। ये 4 प्राइस होते हैं, किसी भी कैंडल के 4 प्राइस होते हैं। इन 4 प्राइस के आधार पे ही हम उस कैंडल का ट्रेंड देखते हैं कि उस कैंडल ने कैसी परफॉर्मेंस दी, उसका लो कितना गया, उसका क्लोज कितना गया, हाई कितना गया, ओपन कितना गया। तो यहाँ आप और देख लीजिए, जब कोई नॉर्मल कैंडल बनती है तो जो मैंने आपको बताया तो उसमें ये बिक होती है। ये बिक होती है ना, इसे हम लोअर बिक कहते हैं, इसे अपर बिक कहते हैं। ये बॉडी हो गई। तो होता क्या है, ये ओपन प्राइस होता है किसी भी कैंडल का, ये ओपन प्राइस है। ये उसका क्लोज प्राइस है। मतलब सुबह जब मार्केट खुलता है 9:15 बजे शेयर मार्केट, तो कोई भी कैंडल बनी, ओपन हुई, यहाँ पे उसका प्राइस ओपन हुआ, इसके बाद में क्लोज यहाँ पे जाके होता है वो। फिर अगर वो लो गया तो उसका ये लो नीचे बिक आती है, ये लोअर प्राइस गया उसका, और ये हाई प्राइस गया। ये लिखा है हमने इसका फुल फॉर्म, ओपन, हाई, सी फॉर क्लोज, एल फॉर लो। तो नॉर्मल कैंडल जब बनती तो इस तरह से बनती है। लेकिन जब कोई कैंडल अगर मारुबोजू बन रही है, मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न में हम देख रहे हैं कि ये कैंडल मारुबोजू पैटर्न बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, तो वो पहचानेंगे कैसे। तो नॉर्मल कैंडल तो ये होती है, हमने पिछले वीडियो में सीखा भी कि नॉर्मल कैंडल कैसे बनती है। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप में अगर कुछ लोग अभी फर्स्ट टाइम इस वीडियो में आए हैं तो उनको मैंने शॉर्ट में बता दिया कि नॉर्मल कैंडल इस तरह से बनती है। उसमें ओपन, क्लोज, लो, हाई प्राइस अलग अलग तरह से शो होता है। लेकिन जब मारुबोजू कैंडल बनेगी टेक्निकल एनालिसिस में, तो उसमें क्या होता है दोस्तों,
जो ओपन प्राइस है वो इज इक्वल टू लो प्राइस। मतलब मारूबोजू कैंडल में ओपन प्राइस और लो प्राइस सेम रहता है, सेम दिखेगा। इसी तरह से जो क्लोज हो रही है कैंडल, मतलब 3:30 बजे जब मार्केट बंद हो रहा है, कैंडल क्लोज हो रही है, तो उसका जो हाई है वो हाई क्लोज के बराबर रहेगा। नॉर्मल कैंडल में क्या होता है कि ओपन क्लोज तो रहता है लेकिन लो उसका नीचे बनेगा, ये बिक आती है, हाई ऊपर वाली बिक जाके बनेगा। लेकिन मारूबोजू कैंडल में ओपन प्राइस बराबर होता है लो के और हाई प्राइस होता है बराबर क्लोज के। तो इसमें अलग से बिक नहीं बनेगी, हाई के लिए अलग से बिक नहीं बनेगी, लो के लिए अलग से बिक नहीं बनेगी। इसे और आसान शब्दों में समझते हैं कि मार्केट ओपन हुआ सवेरे 9:15 बजे, सुबह 9:15 बजे शेयर मार्केट ओपन होता है। तो जनरली कैंडल क्या होता है कि मार्केट ओपन हुआ तो उस बीच में हो सकता है कि जब मार्केट लो भी जाता है ना, कोई शेयर का प्राइस मान के चलिए 500 रुपीज़ है और वो मार्केट लो चला गया, 400 पे आ गया नीचे, फिर वापस यहाँ पर आया, फिर मार्केट ने अपना हाई बनाया और हाई वो यहाँ पे 550 के आसपास चला गया, फिर वापस नीचे आके वो 530 के आसपास क्लोज हो गया। लेकिन मारूबोजू में अगर कैंडल बन रही है तो यहाँ पर अगर ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है तो यही इसका ओपन, इसका लो होगा। मतलब अगर शेयर का प्राइस यहाँ पे 500 पर ओपन हो रहा है तो जिस दिन ये मारूबोजू कैंडल बन रही है तो उस दिन ये 500 रुपये ही इसका लो प्राइस कहलाएगा और 500 रुपये ही इसका ओपन प्राइस कहलाएगा। इसके बाद में और क्या हुआ, इसका मतलब मारूबोजू कैंडल बन रही है तो इसका ओपन और लो बराबर है। इसके बाद में मार्केट ने जो लो बनाया वही इसका ओपन था, फिर मार्केट ऊपर चढ़ता गया और मार्केट ने अपना हाई बनाया और जो इसका हाई था दोस्तों वही इसका क्लोज था। मतलब जब मार्केट बंद हुआ तो उसने अलग से अपना हाई नहीं बनाया, इस कैंडल ने अपना जो हाई बनाया वो क्लोज के बराबर बनाया। मतलब जब मार्केट बंद हुआ तो इस कैंडल का जो क्लोज प्राइस था वही इसका हाई प्राइस था। तो दोस्तों अभी जो हमने ये समझा, ये जो बात कर रहे हैं, ये मारूबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो कैंडल है तो मारूबोजू में भी 2 तरह की कैंडल बनती है। मारूबोजू कैंडल एक पैटर्न है, जापानी शब्द है, और इसमें भी 2 तरह की कैंडल बनती है। एक बनती है बेरिश, एक बनता है बेरिश मारूबोजू, और एक बनता है जो अभी हमने ये समझा है यह है दोस्तों बुलिश मारूबोजू। बुलिश मारूबोजू ये हमने अभी समझा है, बुलिश मारूबोजू। तो बुलिश मारूबोजू में हमेशा क्या होता है, इसका ओपन लो के बराबर रहता है और ये वाला जो कैंडल है वो हमें सिग्नल देता है कि इसमें बायर्स एक्टिव है, मारूबोजू 2 तरह के कैंडल बनते हैं इसमें, एक बनता है बेरिश और इसको अभी हम समझेंगे। अभी फिर बनता है एक बुलिश। तो बुलिश में हमने समझा कि ओपन बराबर होता है लो प्राइस के और जो क्लोज प्राइस होता है वो बराबर होता है हाई प्राइस के। और जो बुलिश मारूबोजू है वो हमें इंडिकेट करता है कि इसमें बायर्स एक्टिव है, मतलब जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है। अब बायर्स एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा, बायर्स एक्टिवेट होंगे तो मार्केट ऊपर चढ़ेगा। मतलब अगर हम किसी शेयर की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, कि कोई शेयर की हम कैंडल देख रहे हैं तो उसमें मारूबोजू बन गया, ग्रीन कलर का बनता है हमेशा। जो बुलिश मारूबोजू होता है वो किस कलर का बनता है दोस्तों, ग्रीन कलर का बनता है। मतलब ग्रीन कलर का मारूबोजू बन रहा है तो इसका मतलब यह है कि इसमें बायर्स एक्टिवेट है, मतलब मार्केट अब ऊपर चढ़ने वाला है। या फिर आप जिस कंपनी का भी शेयर देख रहे हैं तो शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, क्योंकि बुलिश
मारूबोजू हमें बताता है जिसमें बिक नहीं होती है, वो हमें इंडिकेट करता है कि इसमें बायर्स एक्टिवेट हो गए, मतलब इस शेयर इसमें इसको अब खरीदना शुरू कर दिया है, खरीदने वालों की संख्या इसमें ज़्यादा हो गई है, तो ये अब बढ़ते जाएगा। इसको आप एग्जाम्पल समझिए। देखिए जैसे देखिए होता क्या है, जब भी बुलिश वाला मारूबोजू बनेगा, अगर आप देखेंगे उसमें टेक्निकल चार्ट में, तो हमेशा ये मान के चलिए ये ऐसे चलता है ना मार्केट, ये तो ये मार्केट में जब भी आप देखेंगे एनालिसिस करेंगे तो उसमें बुलिश मारूबोजू अगर बनेगा तो वो हमेशा आप ग्राफ में देखेंगे इसे तो हमेशा ये बॉटम में बनेगा, इस तरह से ऐसे बनेगा। आप अगर कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे तो उसमें जब मारूबोजू बुलिश कैंडल को आप ढूंढेंगे तो हमेशा आपको वो बॉटम पे दिखेगा। और उसको पहचानेंगे कैसे आप, तो अभी हमने सीखा कि उसमें बिक नहीं होती है, मारूबोजू कैंडल में इसमें बिक नहीं होती है। जैसे बिक है ना, ये बिक नहीं रहेगी, ये नीचे से एकदम प्लेन रहेगा, या बिक रहेगी दोस्तों तो ना के बराबर रहेगी। तो हमेशा मारूबोजू की आप पहचान कैसे करेंगे, ये आपने देखा ग्राफ में, चार्ट में आपने देखा, तो इस तरह की अगर कैंडल बन रही है जिसमें बिक नहीं है, जिसमें बिल्कुल भी बिक नहीं है, तभी आप श्योर होंगे कि वो मारूबोजू पैटर्न यहाँ से अब मारूबोजू पैटर्न बन गया है। ये तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि अब जो शेयर का प्राइस है या फिर मार्केट है वो अब ऊपर की तरफ जाने वाला है, मतलब प्राइस बढ़ने वाला है। और क्या हुआ इसका मतलब, बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो गए, मतलब बायर्स ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं, तो मार्केट अब ऊपर चढ़ेगा। या कोई शेयर देख रहे हैं तो शेयर का प्राइस ऊपर भागेगा। तो मारूबोजू में आपको ध्यान ये रखना है कि हमेशा जब मारूबोजू कैंडल बनेगी तो हमेशा ये बॉटम पे बनेगी, नीचे बनती है हमेशा, है ना। तो हमने समझ लिया कि मारूबोजू चार्ट में कैसे देखना है, कहाँ बनती है, कैसे पहचानेंगे उसे, और इसका मतलब क्या होता है और जब मारूबोजू बुलिश बनता है, ये बुलिश है, बुलिश का मतलब होता है ना कि जो बेल है वो ऊपर की तरफ उछालता है। तो ये मारूबोजू नीचे से जब बनेगा तब जाके ये उछालेगा ऊपर की तरफ। नीचे बना मारूबोजू बुलिश, उछाला इसने मार्केट को, तो मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, मतलब प्राइस बढ़ने लगा। तो यहाँ पे हम क्या सीख सकते हैं, हम कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। हमने अगर पहचान लिया कि यहाँ पे मारूबोजू कैंडल पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पर अगर हमें बेनिफिट लेना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके हम एंट्री लेंगे, क्योंकि अब इसका सिग्नल ही हो गया है कि अब इसका मतलब ही ये होता है, इंडिकेट करता है कि अब मार्केट ऊपर चढ़ने वाला है। तो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब खरीदने वालों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब मारूबोजू पैटर्न बना है, तो ये इस बात की श्योरिटी है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ भागेगा। तो लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं, शेयर खरीदते हैं और प्राइस फिर बढ़ते जाता है। तो दोस्तों ये हमने सीख लिया कि जो बुलिश मारूबोजू है वो क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, और बुलिश मारूबोजू बन रहा है तो इसका क्या मतलब है, ये हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे बेरिश मारूबोजू के बारे में। अब दोस्तों नेक्स्ट मारूबोजू में जो कैंडल बनती है वो बनती है बेरिश। तो बेरिश जो मारूबोजू है, जो बेरिश मारूबोजू है उसमें आप ये देखिए, यहाँ पे उसमें भी ऐसी कैंडल बनेगी जिसमें बिक नहीं होगी, मतलब ये जो बिक है ना, इसमें भी ये बिक नहीं रहेगी। अभी हमने क्या देखा था, ग्रीन कलर में बनती है बुलिश मारूबोजू। अब हम देख रहे हैं कि बेरिश जो मारूबोजू है वो कैसे बनती है। तो वो भी सेम इसी तरह से बॉडी दिखेगी आपको, उसमें भी बिक नहीं रहेगी, लेकिन वहाँ पे चेंज क्या होगा
कि जब वो कैंडल स्टार्ट होगी तो इसमें जो ओपन प्राइस है, ओपन प्राइस इज इक्वल टू हाई और जो क्लोज प्राइस है वो इज इक्वल टू लो। अभी हमने क्या सीखा था, जो बुलिश मारूवोजू कैंडल बन रही थी उसमें हमने सीखा था कि ओपन प्राइस जो है वो नीचे से हो रहा था और क्लोज ऊपर हो रहा था। लेकिन बेरिश में क्या होता है, बेरिश में कैंडल में क्या होता है कि ओपन प्राइस ऊपर से स्टार्ट होगा और क्लोज नीचे होता है। तो ओपन इज इक्वल टू हाई होता है और क्लोज इज इक्वल टू लो प्राइस होता है। तो बेरिश कैंडल आपको प्राइस का ये ध्यान रखना है। इसके बाद में बेरिश अगर कैंडल बन रही है मारूवोजू में तो ये क्या इंडिकेट करती है हमें, तो ये हमें इंडिकेट करती है कि इसमें सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। बेरिश मारूवोजू कैंडल हमें इंडिकेट करती है कि इसमें सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। सेलर्स मतलब बेचने वाले। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो सेलर्स हैं, सेलर्स है मतलब सेलर्स ने सेलिंग शुरू कर दी है। अगर रेड कलर की कैंडल बन रही है, बेरिश कैंडल बन रही है, बेरिश मारूवोजू में कैंडल का जो कलर होता है वो रेड कलर में बनेगी और इसमें इसका जो ओपन प्राइस है वो इज इक्वल टू हाई प्राइस होता है और क्लोज प्राइस इज इक्वल टू लो प्राइस होता है। तो इसका मतलब ये है अगर रेड कैंडल बन गई है बेरिश मारूवोजू में तो हमें ये इंडिकेट करती है वाली कैंडल कि इसमें सेलर्स एक्टिवेट है। इसमें कौन एक्टिवेट है, सेलर्स एक्टिवेट है। मतलब अब इसमें बेचने वाले ज़्यादा आ गए, बेचने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई है। सेलर्स एक्टिवेट हो गया है मतलब इस शेयर्स में तेज़ी से बिकवाली शुरू हो गई है। तो इसे आप देखिए और ग्राफ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए आप, ये मार्केट जब इस तरह से चार्ट बनता है, अब देखिए आप इसको आप पहचानेंगे कैसे, बेरिश मारूवोजू कैंडल को आप पहचानेंगे कैसे कि अगर चार्ट में आपसे कहा जाए कि जो चार्ट है इसमें आप कैसे पहचानोगे कि बेरिश मारूवोजू कैंडल बनी है। तो चार्ट में हमेशा बेरिश मारूवोजू कैंडल जिसकी बिक नहीं होती ये हमेशा टॉप पर बनेगी। मतलब अगर आप चार्ट में देखेंगे आप तो चार्ट में आपको हमेशा ये टॉप पर दिखेगा। बेरिश मारूवोजू कैंडल हमेशा आपको टॉप पर दिखेगा जिसके बिक नहीं होंगे। तो जब ये टॉप पर ये कैंडल अगर बनती है, बिना बिक वाली कैंडल बनती है मारूवोजू कैंडल बेरिश, तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रही है, अगर ये कैंडल ग्राफ में आपको बनती हुई दिख जाती है चार्ट में तो इसका अर्थ आपको ये समझना है कि मार्केट अब पहली चीज़ क्या समझोगे आप, पहली चीज़ आप ये समझोगे कि अब यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है। अगर बेरिश कैंडल बन रहा है तो ये हमें इंडिकेट करता है कि अब यहाँ से प्राइस नीचे जाने वाला है, मतलब गिरेगा। दूसरा मतलब क्या हुआ इसका, दूसरा अर्थ हमें ये समझ में आ रहा है कि इसमें सेलर्स एक्टिवेट हो गए। सेलर्स एक्टिवेट हो गए मतलब बेचने वाले एक्टिवेट हो गए। जब बेचने वाले ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, प्राइस गिरेगा, प्राइस डाउन आएगा। तो सेलर्स एक्टिवेट हो गए हैं और देख के समझ में आ जाएगा कि हमें प्राइस नीचे इसका जाने वाला है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, जिन लोगों को प्रॉफिट ले लिया होगा और उनको अगर रेड कलर की ऐसी बेरिश मारूवोजू बनी दिख जाती है, उन्हें जानकारी होगी तो वो लॉस से बच जाएंगे। इसका फ़ायदा यही होगा कि अगर आपको बेरिश मारूवोजू समझ में आती है, आप पहचानते हो कैसे बनती है, रेड कलर की बनती है, हमेशा टॉप में बनती है, जिसकी बिक नहीं होती, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अब जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है, मतलब अब मार्केट नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ट्रेडर है वो अलर्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो भी उसको डिसीजन लेना है, मार्केट से निकलना है, तो वो यहाँ पे एक सही डिसीजन ले सकता है। तो दोस्तों इस तरह से हम पहचानेंगे कि
बेरिश मारुबोजू कैसे वर्क करता है, बुलिश मारुबोजू कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आज हमने सीखा कि मारुबोजू क्या होता है, मारुबोजू कितने प्रकार के बनते हैं, और हमने ये सीखा कि ग्राफ में मारुबोजू को कैसे पहचाना जाता है। तो दोस्तों आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसी और टेक्निकल एनालिसिस की अभी सीरीज चल रही है तो इसकी सारी वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच सके। टेक्निकल एनालिसिस जैसे ही हमारा पूरा हो जाएगा, इसकी अभी 4 से 5 वीडियो और बची हुई है, वो जैसे ही हम पूरी कर देंगे तो इसके बाद में फिर हम एकदम बेसिक से फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।